जय भीम दोस्तों, स्याही में बहा एक गरीब का खून पसीना, बाबा साहब अंबेडकर की अनसुनी कहानी। कभी सोचा है, जब हम कहते हैं संविधान में यह गलत है वो गलत है, तो क्या हमने कभी यह सोचा कि यह संविधान लिखने वाला इंसान कौन था? एक गरीब माँ का बेटा, जिसे स्कूल में पानी तक अलग बर्तन से पीने को दिया जाता था, जिसे कक्षा में जमीन पर बैठाया जाता था, जिसे छूना भी पाप समझा जाता था। वही इंसान भारत का भाग्य लिखने बैठा। वही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग आज कहते हैं संविधान में गलती है, आरक्षण गलत है, अधिकार ज्यादा मिल गए, लेकिन कोई यह नहीं पूछता ये अधिकार किसने दिलाए, ये संविधान किसके खून पसीने से बना। बाबा साहब जब छोटे थे तो न उनके पास जूते थे, न कपड़े अच्छे थे, न समाज में इज्जत थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, आग, शिक्षा की आग, न्याय की आग। वे कहते थे, मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी पढ़ाई ही मेरे समाज की मुक्ति बनेगी। अमेरिका, लंदन जैसे बड़े बड़े देशों में पढ़ाई की, दिन में 18 से 18 घंटे पढ़ते थे, भूखे रहकर, अकेले रहकर, तिरस्कार सहकर। और जब देश आजाद हुआ तो वही समाज जिसे सदियों से कुचला गया था, उसे इंसान का दर्जा दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, संविधान एक गरीब के सपनों का दस्तावेज है, एक दलित की आहों की आवाज है, एक मजदूर की उम्मीद की रोशनी है। बाबा साहब ने संविधान किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया। उन्होंने इसे पूरे भारत के लिए लिखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, सबके लिए बराबरी का हक। आज कुछ लोग कहते हैं संविधान बदल दो, पर वे यह नहीं समझते कि अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज भी दलित स्कूल के बाहर बैठा होता, औरतों को वोट देने का हक नहीं होता, गरीब को न्याय नहीं मिलता और ताकतवर ही राजा बना रहता। बाबा साहब ने अपने जीवन का एक एक पल हमारे अधिकारों के लिए जला दिया। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान नहीं समझता। वे सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक क्रांति थे, वे एक तूफान थे, वे एक जलता हुआ दीपक थे जो अंधेरे में रोशनी बन गया। आज जब कोई संविधान को गाली देता है तो असल में वह उस गरीब बच्चे को गाली देता है जो फटे कपड़ों में भी भारत का भविष्य लिख रहा था। अगर आज हमें बोलने का अधिकार है तो बाबा साहब की वजह से, अगर आज हमें बराबरी का हक है तो बाबा साहब की वजह से, अगर आज सबसे छोटा इंसान भी न्याय की उम्मीद रख सकता है तो बाबा साहब की वजह से। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी की कहानी है, क्योंकि जिस संविधान को एक अपमानित इंसान ने अपने आत्मसम्मान से लिखा, उसे मिटाने की सोच रखने वाला कभी भी इंसानियत का दोस्त नहीं हो सकता। आइए आज संकल्प लें, हम बाबा साहब के संविधान को समझेंगे, सम्मान देंगे और आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि यह किताब सिर्फ कानून नहीं बल्कि संघर्ष की गाथा है। जय संविधान, जय समानता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत को देखते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब